गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मन से और डिसिप्लिन के साथ। सबसे पहले तो मैं गर्म पानी सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्म पानी पीते पीते मैंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो। तो उसके बाद सेकेंड दूसरा काम होता है ये रिवीज़न करने का, जो कि मैं डेली करती हूँ। रिवीज़न सुबह सुबह उठ के आप लोग भी किया कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लेवल क्या है, पीछे का जो पढ़ चुके हैं भूल तो नहीं रहा है। तो इसके लिए आप लोग पैरेलल रिवाइज़ किया कीजिए। महीने में 3 बार 4 बार जितना हो सके आप लोग पिछला रिवाइज़ किया कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अगर 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। तो 70 या 80 डेज समथिंग बचे हुए हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत अच्छे से होगा, मुझे पता है। जो मेहनत करेगा डिसिप्लिन के साथ उस ज़रूर सक्सेस होगा। तो फिर अभी तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमी की करूँगी। फिर मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट की फर्स्ट स्लॉट में। सुनीता मौर्य जी का कमेंट था कि दी मैं 12th पास आउट हो चुकी हूँ, कंफ्यूज हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए और पढ़ते जाइए। तो पढ़ना कहाँ से है वो मैं बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए, और सिलेबस को देखने के बाद उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 12th पास आउट अभी हुई हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ठीक टाइम है, आप अच्छे से भी पढ़ सकती हैं। तो 6 या 7 महीने आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस डालिए, ठीक है। 6-7 महीने ज्योग्राफी का 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, और उसके बाद ये और बाकी 9 to 12 आप पढ़ सकती हैं। तो आशा करती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करिए सिलेबस को देखने के बाद। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। तो वो पता रहना ज़रूरी है, ताकि आप एनसीईआरटी भी पढ़ रही हैं तब भी आप भटकाव में नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनसीईआरटी कुछ खुद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जब ख़त्म हो जाएगी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके देखिएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, और भी कोई भी क्वेरीज होगी, किसी को भी होगी तो आप पूछ सकते हैं। हेलो गाइस, आज है कॉलेज में टेस्ट, तो आज मैं जा रही हूँ टेस्ट देने। तो आज टेस्ट दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय। फिर टेस्ट देने के बाद मैं आई घर कॉलेज से। तो फिर मैंने सब्जी, दाल, चावल जल्दी बन जाता है खाना, तो फिर मैंने बनाया और खाया, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सेकंड स्लॉट मैंने स्टार्ट कर दिया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास। और जब मैं घर गई हुई थी तो 1-2 क्लास छूट भी गई थी, बैकलॉग हो गई थी, बट वो अभी हो गया है। तो गाइस मैं बता दूं कि अभी मैं वीडियोस भी पैरेलल नहीं ला पा रही हूँ, और क्योंकि कॉलेज में प्लस यहाँ कोचिंग में मैं थोड़ी बिज़ी हो जा रही हूँ इस वजह से। तो अब से मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली वीडियोस लाने वाली हूँ, और मैं डेली वीडियोस लाऊंगी आप लोग में से जिसको भी 2024 या 25 26 जब भी देना है आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग साथ में पढ़िए, और जो दिक्कत होगी मुझसे बताइएगा, मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी।
अगर आप लोग को बुक समझ में नहीं आ रहा होगा, जितने लोग बुक से मतलब कितने लोग की क्वेरीज होती है कि कौन सी बुक पढ़ें, सब्सक्रिप्शन भी नहीं है और ना कोचिंग है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं एक बुक पे वीडियोस बना दूंगी और राइटर के नेम भी बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोग का जैसा भी क्वेरीज होगा, तो मैंने जैसे इसके पहले सिलेबस को बस समझाया है, तो अभी मैं बुक का भी वीडियोस मतलब मैं बना दूंगी एक। तो और एक और मैं बात बता दूं, पढ़ते पढ़ते अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी और भी अच्छी चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी जितना मैं फॉलो करती हूँ। तो अगर आप लोग को ज्योग्राफी में समझ नहीं आता होगा, कितने लोग को ज्योग्राफी समझ नहीं आता है, बुक से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग जितना मैप में देखेंगे, मैप से सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैप से ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग तो आप लोग मैप से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग का। तो थर्ड स्लॉट में मैंने इकोनॉमी की क्लास किया, तो अभी मैं इकोनॉमी क्लास कर रही हूँ। तो फिर और मैं आगे बता दूँ कि मैप करना कहाँ से आप लोग को। तो मैप का अगर क्लास करना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितने ऑफिसर लोग हैं, वो कितने लोग भी देख चुके हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सुदर्शन गुर्जर सर का, वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आप लोग को देखना होगा तो देख सकते हैं, मैं देखती हूँ एक्चुअली। तो मैं सोची अपने सब्सक्राइबर जो हैं मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बता दूँ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और जान सकें अच्छे से, एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको कवर कर सकें। तो और भी सारे जिसको आप लोग मतलब पढ़ते हैं, जिससे पढ़ते हैं आप लोग, उन्हीं से कर सकते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि मैं उन्हीं से करती हूँ। आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं ये इकोनॉमी की क्लास कर रही हूँ। तो इकोनॉमी में एक्चुअली नोट्स नहीं बनाते हैं, तो इस सर का नोट्स मिलता है, तो उससे हम लोग पढ़ लेते हैं और जो मेन पॉइंट होता है उसको नोट कर लेते हैं, और जो डाउट होता है उसको साइड में नोट कर लेते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।